दृष्टि होती है। इसलिए सारे नाम रूपात्मक जो द्वैत प्रपंच है ये बाधित हो जाता है, ये मिथ्या हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा श्रुति प्रमाण अभिविनाशिता। ये देख लीजिए भगवान के शब्द हैं, भगवान राम जी क्या कह रहे हैं। श्रुति प्रमाण मतलब वेदांत प्रमाण है। श्रुति प्रमाण मतलब ये वेदांत प्रमाण, इसी के द्वारा ही अभिविनाशिता, इसी के द्वारा ही अच्छी तरह नाश होगा किसका? अविद्या का। कौन सी अविद्या? आत्म अविद्या। दूसरा कोई प्रमाण नहीं है कि वो गुरु जी ने सर पे हाथ रख दिया तो अविद्या का नाश हो गया। हमने कोई यज्ञ अनुष्ठान करा लिया, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान कर लिया, पूजा कर ली, कथा करा ली तो हमारी अविद्या का नाश हो गया? नहीं, किसी से नहीं होगा नाश। तो किससे होगा? श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाण। इसलिए भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। तो जो श्रुति प्रमाण है, ये जो वेदांत है, क्योंकि श्री राम गीता ये वेदांत है, ये श्रुतियों का सार है, उपनिषदों का सार है ये। तो इसलिए श्री राम गीता भी एक प्रमाण है, अज्ञान निवृत्ति का प्रमाण है। इसलिए श्रुति प्रमाण अभिविनाशिता सा, अभिविनाशिता सा मतलब क्या? सा मतलब अविद्या, माता जी। तो श्रुति प्रमाण से, और श्रुति प्रमाण भी अपने आप नहीं लेकर के बैठ गए, गीता लेके बैठ गए, उपनिषद लेके बैठ गए और उसके बाद में ब्रह्म पाल के बैठ गए, हाँ हमने अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया हमने। कभी मत समझ लेना ऐसा। जो आपने शास्त्रों का गुरुजनों से श्रवण किया है, अच्छी तरह सुन लीजिए आज, वही आपका अध्ययन में आएगा। बाकी अगर कोई आपने सेल्फ स्टडी की है वो आपके अध्ययन में नहीं आएगा। आप अपने मान ले तो एक आपकी, ये तो आपकी इच्छा है। फिर जिस शास्त्र का आपने श्रवण किया है, इसलिए श्रवण की बात आई, मैं तो अपने सारे पूज्य आचार्यों को, गुरुदेव को, जिन जिन का मैंने श्रवण किया है, क्योंकि मैंने कई महापुरुषों को श्रवण किया है, मैंने गुरु जी को सबसे ज्यादा किया, इसमें कोई शक ही नहीं। आचार्यों को खूब श्रवण किया और भी अपने महापुरुषों को श्रवण किया। आज मैं इस श्रवण का वो है तो मैं सबके प्रति अपनी श्रद्धा से दंडवत प्रणाम करूं उनको, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करूं। ये प्रसाद उन्हीं का है जो आप तक पहुंच रहा है। अगर कोई गलती इसमें होती है तो मेरी है निश्चित रूप से। इसलिए श्रुति प्रमाण, श्रुति का मतलब वही जो श्रवण है, श्रुति श्रवण से ही तो बना है ये है। जो श्रवण के द्वारा आपने अर्जन किया है बस वो ही आपका अध्ययन है, बाकी कोई अध्ययन नहीं आता। श्रुति प्रमाण अभिविनाशिता सा। जब एक बार अविद्या का विनाश हो गया, भगवान बहुत सुंदर आक्षेप यहाँ कर रहे हैं, कथम भविष्यति, कथम भविष्यति, वो कैसे फिर पैदा हो जाएगी, वो भविष्य में कैसे उत्पन्न हो जाएगी? अज्ञान का जब नाश हो गया, मर्दन हो गया, इसलिए वो कैसे उत्पन्न हो जाएगी? और जब वो उत्पन्न ही नहीं होगी, जब कारण ही नहीं रहेगा, तो भगवान कहते हैं कथम कार्यकारिणी, कार्यकारिणी मतलब ये जगत, ये माया प्रपंच, ये अविद्या प्रपंच, ये जो जगत है ये कैसे रहेगा? अरे जब कारण का नाश हो गया तो कार्य का भी नाश हो गया है? फिर उसके लिए ये जगत नहीं हुआ है। फिर उसके लिए एक बार अविद्या का नाश हो गया, फिर मतलब क्या है? फिर मतलब यही ना, जब अविद्या का नाश हुआ तो कामनाओं का भी नाश हो गया, कामनाओं का नाश हुआ, कर्म का नाश हो गया, कर्म का नाश हुआ, पुण्य पाप का नाश हुआ, पुण्य पाप का नाश हुआ, सुख दुख का नाश हुआ, भोग का नाश हुआ। मतलब जीवन ये सारे पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये इसका नाश हो गया, इसका सारा। इसलिए उसके लिए संसार, इसलिए संसार निवृत्ति का भगवान स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे श्रुति प्रमाण, अविद्या निवृत्ति का श्रुति प्रमाण, यही एक प्रमाण है, दूसरा प्रमाण नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो इंद्रिय आदि प्रमाण है, हमारे पास जो अपनी आंखें हैं, अपनी पंच ज्ञान इंद्रिय, हमारा मन है, बुद्धि है, ये जो हमारे पास प्रमाण है, ये ब्रह्म के, ये ब्रह्म की बाउंड्री में ही नहीं जाते, ये तो ब्रह्म की बाउंड्री में ही नहीं जाते। इसलिए अगर इन आंखों से अगर साकार, सगुण साकार का दर्शन कर लिया, उसको मुक्ति मत समझ लेना, क्योंकि प्रमाण है। अगर खाली सगुण साकार के दर्शन से अगर मुक्ति हो जाती तो भगवान राम का तो सबने दर्शन किया, लक्ष्मण तो साथ में रहे,
जब से जन्म लिया तब से भगवान राम के साथ में रहे एक साए की तरह, लेकिन वो खुद कह रहे हैं भाई मेरे भगवान मेरे को अच्छे तरीके पढ़ाइए, मुझे ज्ञान दीजिए। ये क्यों ज्ञान मांगते हो? नारद जी जो इहलोक परलोक गामी जब इच्छा हो, नारद जी के जैसा कौन हो सकता है? सारी विद्याएं उनके पास, लेकिन ब्रह्म विद्या नहीं थी। जहां जाते चले आते, कभी शिवलोक पहुंच गए, कभी भगवान विष्णु के लोक पहुंच गए, कभी कहीं पहुंच गए, जहां उनकी इच्छा आती थी, कहीं ब्रह्मलोक चले गए, चले जाते थे। कभी नीचे पाताल भी चले जाते थे, नरक के नीचे भी चले आते थे। तो जहां होते चले आते थे, लेकिन और जब चाहते भगवान के दर्शन करते थे। लेकिन कौन सी निवृत्ति हो गई उनकी संसार की? उन्होंने भी सनत कुमार से विद्या मांगी जाकर के, और सनत कुमारों ने भी भगवान दक्षिणामूर्ति से सीखी है विद्या। तो इसीलिए ये एक बार जब इस अविद्या का नाश हो गया तो कथम कैसे क्यों होगा भाई? ये कार्य कारिणी, कार्य मतलब जगत और कारिणी मतलब अविद्या। तो ये जो अविद्या और उसका जो कार्य जगत है, ये कैसे होगा? ये जब एक बार ज्ञान से स्पष्ट हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, अहम पूर्णः, अहम शिवोहम, हम सच्चिदानंदो हम। जब एक बार ये हो गया कि मैं ही पूर्ण हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मैं ही पूर्ण हूँ, तो पूर्ण की कामना रहेगी कौन सी? जब ये पता चल गया ऐसा क्योंकि सबका अधिष्ठान, ध्यान से सुनिए, सबका अधिष्ठान मैं ही हूँ ब्रह्म रूप से। तो जब इसलिए सारी चीज का जब अधिष्ठान मैं हूँ, इसलिए ब्रह्मविद आपनोति सर्वम, वो सर्वम सारा जगत को प्राप्त कर लेता, उसको प्राप्त करने लायक कुछ बाकी रहा ही नहीं। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे वो है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो उससे दूर है, ऐसा कुछ नहीं है जो उससे मिला हुआ नहीं है, सब कुछ उससे प्राप्त है, सब कुछ उसे प्राप्त है। क्योंकि सबका अधिष्ठान जब वही खुद है, तो उसे पाने की क्या जरूरत क्या है उसको? अपूर्णता मिट गई, अपूर्णता मिट, और अपूर्णता मिट गई इसलिए कामना भी मिट गई, कामना भी मिट गई, कामना मिट गई इसलिए कर्म भी मिट गया, कर्म मिट गया इसलिए कर्म फल भी मिट गया, भोग मिट गया कर्म का, सब मिट गया उसका। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी के लिए, ऐसे महापुरुष के लिए संसार नहीं है। जिन्होंने श्रुति प्रमाण से अपने गुरु मुख से इस विद्या को सीखा है, अपने अज्ञान की निवृत्ति जिसकी हो गई है, उसके लिए फिर संसार नहीं है। कथम भविष्य थी, उसके लिए थोड़ी है संसार। क्यों होगा उसके लिए संसार? इसलिए सा मतलब अविद्या, अविद्या अभिविनाशिता मतलब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, समाप्त हो गई है, जल गई है, राख हो गई है। हाँ, कुछ नहीं बचा इसका, समाप्त हो गई है। और ज्ञान हुआ श्रुति प्रमाण जन्य, श्रुति प्रमाण जन्य ज्ञान श्रुति से हुआ है, वेद से, अपने आप नहीं, गुरु मोखात से जो श्रवण किया है वो ज्ञान उससे हुआ है। अब इसलिए जब अविद्या ही नहीं है तो संसार कहां से आएगा? उसके संसार उत्पन्न करने की सब समाप्त हो गई बिल्कुल, उसकी संसार कहाँ बचा उसके लिए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं बहुत सुंदर है, विकर्म मात्रात अमल अद्वितीय, बहुत सुंदर है ये। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे ये विकर्म नहीं, ये विज्ञान मात्रा है। हाँ, मैं भी चक्कर पड़ गया, मैंने कहा ये हमारी, ये इसमें कुछ, हाँ, विज्ञान मात्रा, करेक्ट। तो विज्ञान मात्रा, विज्ञान मात्रा, क्योंकि पहले तो देखिए तस्मात, इसीलिए विज्ञान मात्रा, ज्ञान मात्रा नहीं लिखा, विज्ञान मात्रा। विज्ञान क्यों? मतलब जो ब्रह्मनिष्ठ हो गए हैं उनके लिए है यहाँ पे विज्ञान। ज्ञान से खाली काम नहीं चलेगा, विज्ञान मतलब आपको ब्रह्मनिष्ठ होना पड़ेगा, ज्ञाननिष्ठ होना पड़ेगा। जिन्होंने ये आत्मसात कर लिया है, जो ज्ञान से बिल्कुल एक रूप हो गए हैं, बिल्कुल आत्मसात करके ज्ञाननिष्ठ हैं,
पूरी तरीके संन्यस्त है। यहाँ पे विज्ञान का मतलब यह है पूरी तरीके संन्यस्त हैं। जो ऐसे सन्यासी, ऐसे महापुरुष हैं, विज्ञान मात्रात अमल, अमल। कौन सा विज्ञान मात्रात है? अमल, जो मल रहित है। कैसा ज्ञान? जो शंका रहित है, जो शंका रहित है, विपर्य रहित है, अज्ञान रहित है, सारे दोषों से रहित है। और सबसे बड़ा जो दोष, सबसे बड़ा जो दोष है वो है यही आपका क्या? जन्म। उसका तो मतलब ही नहीं, समाप्ति हो गया। तो यहाँ कैसा है वो? अमल। तो विज्ञान मात्रात, विज्ञान, इसलिए मात्रात को भी समझिए। मात्रात मतलब यहाँ किसी से समुच्चय नहीं है, सिर्फ ज्ञान मात्र से। और कैसे ज्ञान से? वो जो संन्यस्त हो चुका है पूरी तरीके, जिसने पूरी तरीके ज्ञान निष्ठ है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे जो अवधूत महात्मा है, यहाँ उसको समझिए। ऐसे जो महापुरुष हैं, उनके लिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। इसलिए भगवान ने, कृष्ण ने, भगवान पहले ही कह चुके हैं, भाई ठीक है, लाखों में पहली बात तो कोई एक हाथ ही आता है, और उनमें लाखों में जाके कोई एक हाथ मुक्त होता है। ये मत समझ लेना कि हमने श्रवण कर लिया और मुक्त हो गया। मैं कड़वा कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। अभी सब लोग प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, अभी सब साधना में लगे हुए हैं, अभी सब। इसलिए कभी इंटेलेक्चुअल से समझ लिया मान करके ज्ञानी मत बैठ जाना अपने आप को, कभी मत मान लेना ज्ञानी। विज्ञान मात्रात, और कैसा ज्ञान है? अमल, कोई मल नहीं है अब उसमें। मल नहीं है मतलब क्या? जिसका संसार निवृत्त हो चुका है, जन्म मरण के चक्कर से जो छूट चुका है, उसका ज्ञान पूरी तरीके समाप्त हो चुका है। प्रारब्ध वशात सिर्फ अपने वो प्रारब्ध को काट रहा है, सिर्फ उसका तन काट रहा है प्रारब्ध को, बाकी वो तो ब्रह्म स्वरूप में रहने वाले ऐसे महापुरुष। तो ऐसे फिर अद्वितीय, दूसरा कुछ नहीं, लक्षण बता दिए हैं ब्रह्म ज्ञान के। यहाँ एक तो अमल, एक तो अद्वितीय, मतलब द्वैत से रहित, द्वैत का पूरी तरीके मर्दन हो चुका है, द्वैत बाधित हो चुका है, द्वैत बाधित हो चुका है, द्वैत का मर्दन हो चुका है, ऐसा ज्ञान। जब ऐसा हो जाए, तस्मात, देखिए बड़ा एक एक शब्द को पकड़िए और इस पे मनन कीजिए, जो आपको बताया जा रहा है इस पे चिंतन कीजिए। इसलिए जब भी समय मिले तो आप लोगों के पास आजकल तो बड़ा वो है, रिकॉर्डिंग सुनिए। रिकॉर्डिंग एक बार नहीं, 4 बार सुनिए, 5 बार सुनिए। मैं आपको अपने स्वयं का, मैं अपने स्वयं का आपको अध्ययन का तरीका बताता हूँ मैं। अब तो ये सारा बहुत फैसिलिटीज है। पहले आपको याद होगा ये कैसेट चला करती थी, कैसेट में पहले रिकॉर्ड होते थे सारे, कैसेट में रिकॉर्ड होते थे। और ये कैसेट की रिकॉर्डिंग उस समय गुरुकुल में उपलब्ध थी। और मुझे लगता है मेरे पूरे ग्रुप में मात्र एक मैं ही ऐसा था जो जैसे प्रवचन खत्म हुआ सीधा रूम में जाके पूरा चिंतन मनन करते थे, जो जो प्रवचन में बोला है उस पे सारे बिंदु लाते थे। और चूंकि उस समय कैसेट उपलब्ध नहीं होती थी, जैसे सुबह का प्रवचन है, सुबह का प्रवचन की कैसेट मिलती थी हमको दोपहर में लंच के बाद, और जो दोपहर की कैसेट मिलती थी वो हमको मिलती थी रात में। 3 सेशन होते थे वेदांत के डेली परमानेंट, और तीनों सेशन की आपको विश्वास नहीं होगा, मैं रूम पे जाकर के पूरी तरीके से 2-2 बार एक-एक कैसेट को 2-2 बार मैं श्रवण करता था। मैं एक-एक कैसेट को 2-2 बार श्रवण कर, मैंने 24 घंटे अपने इसी तरीके से बिताए हैं वेदांत के साथ। इसलिए आप आजकल तो रिकॉर्डिंग बड़ी, मोबाइल खोलो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है आपके पास में। इसलिए वो आपका मनन हो जाएगा, निधि ध्यासन नहीं कहेंगे उसको, उस पे मनन, वो आप बार बार सुनेंगे, बार बार सुनने को ये मनन कहते हैं। हाँ, आपका मनन हो जाएगा उस पे। और इससे आपकी जो ज्ञान है वो आपका आत्मसात होगा, थोड़ा आपका एक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी आपकी स्पष्ट होगी, स्पष्टता और बढ़ेगी आपकी।